यूपी के मेरठ में घटी एक ऐसी घटना जिससे पूरे देश में सनसनी फैली। हर एक इंसान, भारत का हर नागरिक जिसने ये खबर को सुनी या देखी, उसने ये सोचा कि क्या कोई पत्नी अपने बदसूरत काले कलूटे आशिक के लिए एक टपोरी आवारा सड़क छाप जो गांजे का सेवन करता हो, ड्रिंक करता हो, नशेड़ी प्रेमी के लिए अपने खूबसूरत पति जो लंदन में एक अच्छी यूएस बेस्ड जो मर्चेंट नेवी की जॉब है उसमें जॉब कर रहा था, अच्छी सैलरी, तो जिसने उस पत्नी को अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर, यानी परिवार को छोड़ दिया, उस माँ को छोड़ा जिसने जन्म दिया, उस पिता को छोड़ दिया जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उस परिवार को छोड़कर एक अपनी जो माशूका है उससे शादी की। यहाँ तक कि घर वालों ने उस मासूका के चलन चालन को भांपते हुए अपने बेटे से तमाम तरीके के जो रिश्ते हैं वो लीगल तौर पर ख़त्म करने की घोषणा कर दी। यानी दूसरे जो रिश्ते नाते हैं, संपत्ति से बेदखल है या आना जाना है, तमाम रिश्ते नाते उससे ख़त्म कर लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा और उसी कुल्टा कलयुगी पत्नी ने आवारा सड़क छाप टपोरी के लिए, जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर इस टपोरी का, इस कलूटे ढोंगी का आप फोटो देख रहे होंगे, इस ढोंगी के साथ मिलकर अपने पति की 15 टुकड़ों में काट कर, शव है उसको 15 टुकड़ों में चाकू से काट कर निर्मम तरीके से खाने में नींद की गोलियां डालकर हत्या कर दी। और बड़ी बात यह है कि जो पत्नी है अपने पति का फोन लेकर इसी कलयुगी प्रेमी के साथ शिमला घूमने गई, वहां शादी कर ली एक मंदिर में, और मनाली गई, वहां घूमी, और पति के फोन से सोशल मीडिया पर तमाम जो फोटो है अपलोड कर रही थी, जिससे लग रहा था कि वाकई पति जिंदा है। और जो मृतक पति सौरभ है, उनकी बहनों से बाकायदा व्हाट्सएप चैट चल रही थी, पति बनकर उनसे व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। इतनी शातिर, और पति को कत्ल करने के बाद एक ड्रम में, जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इस ड्रम में उसकी डेड बॉडी को भरकर, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रेमी की मदद से भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया, जिससे बहुत जल्द सीमेंट पत्थर बन जाए, जम जाए, जिससे कहीं स्मेल भी ना आए, और आराम से इस पूरे ड्रम को किसी वाहन में रखकर बाहर जाकर दूर फेंक कर पूरी जिंदगी से पुलिस के जो कानूनी जो दांवपेच हैं, प्रक्रिया हैं, उससे बचा जा सके। पूरी तैयारी भी की उसने, अच्छी से तैयारी की। पति खूबसूरत, जो लंदन में एक मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा था, अभी 24 फरवरी को अपने घर पहुंचा। 7 समंदर पार से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके, सफर काट कर पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए, समझिए जिस पत्नी से वो बेइंतहा प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, प्रॉपर्टी छोड़ दी, उस पत्नी का बर्थडे विश करने के लिए लंदन से इंडिया आया। लेकिन पत्नी इधर दूसरे से पींगे बढ़ाकर उसके साथ रिश्ते में थी, और वो चाह रही थी किसी तरीके से अपने प्रेमी को ठिकाना लगाकर, माफी चाहूंगा, जो पति है उसको ठिकाना लगाकर प्रेमी से शादी करके हमेशा के लिए इसके साथ रहूंगी। 2016 में शादी हुई, 19 में एक बेटी हुई, 22 में जो प्रेमी है, ये मुस्कान जो पत्नी है, इसके जीवन में आता है। पहले स्कूल में इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि जो मुस्कान पत्नी है ये अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डाल रही थी। वहां से बच्चे को लाने ले जाते वक्त इस प्रेमी साहिल शुक्ला से मुलाकात हो गई। दोनों के नंबर शेयरिंग हो गई, दोनों की बातें हुई, प्यार हुआ, जिस्मानी रिश्ते हुए, घूमना फिरना हुआ, शादी के वादे हुए। लेकिन सौरभ बीच में थे, पति के रहते शादी मुमकिन न थी। इसीलिए इस कलयुगी कुल्टा ने इस काले कलूटे प्रेमी के लिए, नशेड़ी गंजेड़ी, इस सड़क छाप टपोरी के लिए अपने अच्छे जॉब वाले, अच्छे खूबसूरत पति सौरभ, उनको कत्ल करके 5 मार्च 2025 की रात को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर रात को चाकू से, छुरे से पति का इस उल्टा ने गला काट दिया।
उसके बाद प्रेमी की मदद से उसकी बॉडी को बाथरूम ले जाती है, वहाँ उसके पूरे 15 टुकड़े करती है। फिर सभी पार्ट को ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डालकर पानी भर के रख देती है। सुबह तक जो सीमेंट है जम जाता है और बाकायदा प्री प्लान के तहत पड़ोसियों से कहती है कि आज रात को अपने पति के साथ मैं शिमला घूमने जा रही हूँ, ताकि लोगों को लगे कि पति यहाँ नहीं है तो पति शिमला है। इसीलिए रात को बाकायदा प्रेमी के साथ शिमला गई। अपनी जो बच्ची थी 5 साल की बच्ची, उसको अपनी माँ के घर छोड़ दिया और माँ से भी कहा कि मैं सौरभ के साथ शिमला जा रही हूँ, मनाली जा रही हूँ, सौरभ को कुछ दिनों के बाद वापस लंदन जाना है, इसीलिए बेटी को अपने पास रख लीजिए। ये वहाँ गई, इस उल्टा ने वहाँ मंदिर में एक अपने प्रेमी के साथ फेरे लिए, फिर मनाली गई। उनके फोन से लगातार वीडियो चैट कर रही थी, कॉलिंग व्हाट्सएप जो चैट चल रही थी। सौरभ की जो बहनें हैं, उनकी माँ है, उनके भाई है, उनके साथ वीडियो जो व्हाट्सएप चैट पर बात हो रही थी। उनको लग रहा था कि हमारा भाई बिल्कुल अच्छा है, इंडिया में ही है, भाभी के साथ घूम रहा है। लेकिन उनको नहीं मालूम था उनके भाई की अब भाई इस दुनिया में नहीं है। 5 मार्च 2025 उनके जीवन की आखिरी रात थी और अब उनकी बॉडी टुकड़ों में एक ड्रम में पैक होकर सीमेंट के बीच जमी हुई है। अब दोस्तों रात कैसे खुला? दरअसल इसके सौरभ है जो पति मृतक है, इनके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। इस उल्टा के पास पैसे खत्म हो चुके थे। इसको लगा कि सौरभ के जो अकाउंट से पैसे यदि निकाल लें तो कुछ दिन और बड़े मौज मस्ती से कटेंगे। लेकिन इसके पास एटीएम नहीं था, उनकी बैंक पासबुक थी, चेकबुक थी। तो इसने माँ को फोन किया कि माँ मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास एटीएम नहीं है सौरभ का, मेरे पास चेकबुक है, पासबुक है, क्या इनसे पैसे निकाल सकती हूँ? तो माँ ने कहा जब तेरे पास सौरभ तेरे साथ में है तो तुझे चिंता करने की क्या जरूरत? तो फिर उसने माँ को पूरी कहानी बताई कि माँ मैंने सौरभ को मार डाला है। कहानी सुनने के बाद माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को दिन में चक्कर आने लगे। उसने फौरन कहा तुम सीधे घर आओ। उसके बाद ही घर के लिए रवाना हुआ। इधर जो सौरभ का भाई है वो कई दिनों से सौरभ को फोन कर रहे थे, लेकिन सौरभ का फोन उठ नहीं रहा था क्योंकि फोन उल्टा के पास था। इसीलिए उनको चिंता हुई। अब एक दिन देखने के लिए मेरठ के उस जगह पहुंचे, ब्रह्मापुरी पहुंचे, जहां सौरभ अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे। इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त सौरभ के भाई वहां पहुंचे उस वक्त ये उल्टा अपने प्रेमी के साथ वहां पहुंची। ये भी घर पहुंची। उन्होंने कहा ये कौन है? इसने कहा मेरा फ्रेंड है, एक परिचित है। फिर कहा सौरभ कहाँ है? तो इसने कहा सौरभ आते होंगे, मेरे साथ गए थे, वो मुझे स्टेशन पर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसकी गोल गोल जो घूमी घूमी बातों से सौरभ के भाई को अनहोनी की शंका हुई। उन्होंने फौरन घर फोन किया। इधर ये उल्टा अपने घर पहुंची। तभी इसकी माँ, इसके पिता जो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने आगे के खतरे को भागते हुए फौरन इसको पकड़कर पुलिस के पास ले गए। पुलिस से कहा इस मेरी बेटी ने मेरे दामाद का कत्ल कर दिया है। सुन के पुलिस भी भौचक्की रह गई। फौरन इसके पूरी तफ्तीश की गई और इसके साथ इसके जो प्रेमी साहिल शुक्ला है, इसे गिरफ्तार किया गया। दोनों को मजिस्ट्रेट सामने पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस हुई। जिस वक्त इनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जा रहा था, रास्ते में वकीलों ने घेर कर इस सौरभ शुक्ला की ये माफी चाहूंगा, साहिल शुक्ला की जो प्रेमी है, इसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह पूरे पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत के बाद इसको निकालने में कामयाब हुए। और दोस्तों इस घटना ने पूरे देश के अंदर सनसनी फैलाई। बहुत सवाल खड़े हुए कि क्या एक पत्नी अपने पति को, जो पति उससे ब्लाइंड लव करता हो, अंधा प्यार करता हो, जिससे लव मैरिज की हो, जिसके खातिर अपने माता पिता भाई बहन करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी हो, उसके साथ एक किराए के मकान में रह रहा हो, उसके लिए 7 समंदर पार जाकर लंदन में नौकरी कर रहा था कि हमारी पत्नी हमारी बच्ची आराम से रह सके, उस पति को एक उल्टा ने अपने काले कलूटे गंजेड़ी नशेड़ी टपोरी सड़क छाप आवारा प्रेमी के लिए कितने जघन्य तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे आपके समाज में घट रही हैं जिन पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इन घटनाओं से संज्ञान लेकर हमें आपको हमेशा सचेत रहना है, सतर्क रहना है, जिससे हमारा आपका परिवार परवेश हमेशा स्वस्थ रहे, सतर्क रहे और महफूज रहे। यही हमारी कामना है। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो